माही, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए बेटा? मेहमान आ गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। उन लोगों ने माहीन को पसंद कर लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। प्लीज माही, अब रोना भी बंद करो। तुम क्यों रो रही हो? ये आप मुझसे पूछ रहे शाह से? अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हाँ, अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इस वक्त ऑफिस से आके कर लेना आराम से। मुझे इसी वक्त बात करनी है। अच्छा तो बैठो, बैठ के तसल्ली से बात करो। अब खामोश क्यों हो? कहो क्या बात करनी है? अम्मी वो आप उन लोगों को इनकार कर दें इस रिश्ते से। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो तुम आई? मैं वजह जान सकती हूँ कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? अम्मी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको दुख हो या आपके मसाइल में मजीद इजाफा हो, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया। बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। अम्मी मैंने रशीद साहब को आपसे लड़ते हुए देखा है। वो नहीं चाहते कि मेरी शादी कामरान से हो। अगर आपने उनकी बात नहीं तो वो और हंगामा खड़ा कर देंगे घर में। तुम रशीद साहब की फिक्र नहीं करो, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगी। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है माही। अम्मी मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? आपकी और रशीद साहब की लड़ाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पूरा मोहल्ला सुनता है, बाहर निकलो तो अजीब व गरीब नजरों से लोग देखते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस अजाब से दूर हो जाओ। अपने घर चली जाओगी तो सुकून से रहोगी और मुझे भी चैन आएगा। लेकिन अम्मी मेरे जाने के बाद आप ये सब कुछ किस तरह बर्दाश्त करेंगी? किस तरह अभी बर्दाश्त कर रही हूँ, बाद में भी कर लूंगी। तुम इसकी फिक्र नहीं करो। क्या सुन रही हूँ? तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया? ओह, तो अम्मी ने आपको ही बता दिया? तंज क्यों कर रही हो? अम्मी मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। लेकिन अम्मी मेरे जाने के बाद आप ये सब कुछ किस तरह बर्दाश्त करेंगी? किस तरह अभी बर्दाश्त कर रही हूँ, बाद में भी कर लूंगी। तुम इसकी फिक्र नहीं करो। अच्छा चलो बस अब ऑफिस जाओ, ज्यादा परेशान मत हो, तुम लेट हो रही हो। अम्मी प्लीज आप उन लोगों को इनकार कर दें बस। मेरा बस चले तो मैं उन्हें आज ही फोन करके कहूँ कि वो तुम्हें शादी करके ले जाए। जा रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। बापूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अब तुम बिल्कुल खामोश रहती हो माही। मुझे पहले जैसी माही अच्छी लगती है, हंसने बोलने वाली। क्यों, अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, मुझे ये माही बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे तो वही माही अच्छी लगती थी जो हंसती मुस्कुराती थी, जिंदगी से भरपूर। मैंने अम्मी से बात की थी क्या वो इस रिश्ते से इनकार करते हैं। क्या? तो क्या तुमने उन्हें हमारे निकाह के बारे में बता दिया? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। रशीद साहब पे बात रख दी थी मैंने कि अगर वो नहीं चाहते कि मेरा रिश्ता वहां हो तो ना करें रिश्ता मेरा वहां। अच्छा, तो फिर क्या कहा ज़ैनब आंटी ने? वो नहीं मानी। मुझे पता था उनका यही जवाब है, और इन सब चीजों की वजह वो रशीद साहब है। एक्चुअली ज़ैनब आंटी यही चाहती है कि कम से कम उनकी जिंदगी आजाद हो। तुम तो अपने घर की हो। बात तो वही आ गई ना, इन सब में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नुकसान है। यार नुकसान तो मेरा भी हो रहा है। लेकिन फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे इस चीज पर। अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, वही तो समझ नहीं आ रहा मेरी। आप प्लीज एमन आपी को समझाएं कि मेरा रिश्ता वहां ना करें।
सिर्फ एक बार बात करके देखें, क्योंकि अगर एमन आप ही मना करेंगी तो अम्मी कभी वहाँ रिश्ता नहीं करेंगी मेरा। और भाभी क्यों इनकार करेंगी? ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि भाभी को अपने निकाह का सच बता देते। मेरा जवाब अब भी वही है जो पहले था, नहीं। अच्छा बाबा, तो अब तुम चिढ़ क्यों रही हो? तुम तो मुझसे प्यार से भी बात नहीं करती। आपसे प्यार करती हूँ इसलिए इतनी परेशान हो रही हूँ, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। अच्छा ठीक, मैं अमन भाभी से बात करूंगा, लेकिन अपने तरीके से, ठीक है ना? अच्छा ये सब छोड़ो, कुछ खाओगी? ऐसा कब तक चलेगा? जमी को सब कुछ बताना पड़ेगा। किन मम्मी से कहूंगी क्या? उन्हें इस वक्त कुछ भी बताना मुनासिब नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। सोच रही थी माहिन की शादी में ऐसा ड्रेस बनवा लूं, अच्छा है ना? लेकिन माहिन की शादी में तो अभी बहुत टाइम। तुम तो ऐसे कह रही जैसे इसकी शादी कल है। इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है। कामरान और उसकी फैमिली बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। हेलो जी सरमत साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं नहीं, मैंने उनको कहा था। वैसे भाभी, आप लोगों को कुछ गलत नहीं लग रहा? मेरा मतलब है कि कामरान अभी कुछ दिनों पहले ही दुबई से वापस आया। इतनी जल्दी शादी करना ठीक नहीं है। पहले आप उनकी फैमिली को जान लें, फिर ही कोई फैसला कीजिएगा। बात तो आपकी ठीक है शाजी, लेकिन पता है, एक ही मुलाकात में मेरा और अम्मी दोनों का दिल बहुत मुतमईन हो गया है। भाभी, एक मुलाकात से कुछ भी पता नहीं चलता। और वैसे भी माहिन और कामरान को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। शादी 1 या 2 दिन का रिश्ता तो है नहीं, उम्र भर का साथ होता है। इसीलिए तो अम्मी चाहती हैं कि माहिन जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। वो कामरान के साथ बहुत खुश रहेगी। खुश तो इंसान तब रहता है जब अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शादी के बाद भी तो एक दूसरे को जान सकते हैं। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। आप अपनी और अयान भाई की ही मिसाल ले लें। आप दोनों ने एक दूसरे को चाहने के बावजूद भी एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो आप इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। इसके बरक्स मेरी और उरूज की लाइफ एक होते हुए भी एक ना हो पाई। शादी होने से पहले ही हम एक दूसरे को जान लेते, कम से कम 2 जिंदगियां तो तबाह नहीं होती। शाज़ेब, आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया। भाभी, जो हकीकत थी मैंने वही बयान की, आप तो सब जानती हैं। ठीक है, मैं अम्मी से कहती हूँ कि माहिन की शादी की डेट 1-2 महीने बाद रख दे। वैसे भी हॉल वगैरह होने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। 2-3 महीने? हाँ, तब तक कामरान और माहिन एक दूसरे को समझ लेंगे, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। पहले सिर्फ एक ही डर था कि कहीं रशीद साहब हंगामा ना कर दें, मगर अब तो माहिन ने ही मना कर दिया। बेटा, आपने उसे समझाया नहीं? अरे बहुत समझाया है, मगर वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। बच्चे, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते अम्मी, पता नहीं इसे क्या हो गया। शायद मेरे और रशीद साहब की जो लड़ाइयां हैं उनसे परेशान हो गई है। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी अम्मी, आप परेशान ना हो। मैं माहिन से बात करती हूँ। मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अम्मी, मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती, मगर क्या कहना चाह रही हो तुम बेटा? अम्मी, ये सब जो भी हो रहा है ना, बहुत अजीब है।
मैं ये नहीं कह रही कि माहिन को आपकी फिक्र नहीं है, मगर सोचने की बात यह है कि आपके और रशीद साहब के झगड़े की वजह से वो इतने अच्छे रिश्ते से कैसे इनकार कर सकती है। और वैसे भी अम्मी, माहिन को यही सब तो चाहिए था, बड़ा घर, गाड़ी, पैसा, अच्छा लाइफ पार्टनर। जब सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्यों मना कर रही है? हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर इस सवाल का जवाब माही ही दे सकती है बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ। पता तो करना ही पड़ेगा हमें। अगर तुम कहो तो मैं माही से बात करूं, मालूम करूं उससे। नहीं नहीं, वो आपकी बात समझने के बजाय बिला वजह लड़ना शुरू कर देगी, बात मजीद खराब हो जाएगी। बेटा ऐसा पर कैसे चलेगा, कुछ तो करना ही होगा ना। मैं खुद माहिन से बात करूंगी, मैं घर आती हूँ। मगर एक दो दिन पहले ही तुम आई हो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें इतनी जल्दी आने देंगे दोबारा? कोशिश करती हूँ, आना जरूरी है ना। अच्छा तो फिर तुम अभी इन बातों का जिक्र अयान से मत करना बेटा। नहीं अम्मी, आप बेफिक्र रहे, मैं समझती हूँ इन बातों को। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी पता चले। एक तुम हो इतनी समझदार, मेरी परेशानियां शेयर कर लेती हो, और एक माही है जो मुझे बहुत परेशान कर देती है। बस एक बार इसकी शादी हो जाएगी ना, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे, इसको भी अकल आ जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा, मैं तो बस तुम दोनों के लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। हमें बस आपकी ही दुआओं की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। साफ साफ बोलें, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या सुन रही हूँ? तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया है? ओह, तो अम्मी ने आपको ही बता दिया? तंज क्यों कर रही हो? अम्मी मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? देखो माही, किस्मत इंसान को बार बार मौका नहीं देती। मुझे अपनी किस्मत से जितना फायदा उठाना था मैं उठा चुकी हूँ अभी। क्या मतलब? कैसा फायदा? मेरा मतलब है जो होना था हो गया। आप रशीद साहब को नहीं जानती क्या? वो मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। आपको याद नहीं है आपकी शादी पे कितना हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने, पूरे मोहल्ले को जमा कर दिया था। शायद आपको ये याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ नहीं भूली हूँ माही, मगर उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? आप ही रशीद साहब सुधर गए या अम्मी की उनसे जान छूट गई? कुछ नहीं बदला आप ही, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर हो गया। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, घर के हालात तुम्हारे सामने है माही, निकल जाओ इन परेशानियों से, बेवकूफ मत बनो। अच्छा बैठो मेरे पास, मेरी बात। आपको जो बात करनी है ऐसे ही करें। मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए ही तुम्हें समझा रही हूँ, प्लीज इतने अच्छे रिश्ते से इनकार मत करो। अब मैं आपको कैसे समझाऊं अभी कि मैंने आपके देवर से शादी कर ली? क्या सोच रही हो अब? मुझे देखो, मैं अपने घर में कितनी खुश हूँ। मैं आपको ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ, मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। मैं तुम्हें इतने प्यार से एक बात समझा रही हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? देखो, रशीद साहब अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले बाबा नहीं थे, अब तो है ना, बाबा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, मैं कितनी दफा बताऊं आप लोगों को? क्यों समझ में नहीं आ रही है बात आप लोगों को? मुझे लगता है कोई और बात है ना। क्या बात है? क्या हुआ है? जब से तुम घर से आई हो काफी परेशान लगती हो। इज एवरीथिंग ओके? पैसों का मसला है क्या? मैं जानता हूँ ज़ैनब आंटी कभी भी आया चाचू से पैसे मिलेंगे। देखो, मुझे पता है माहिन की शादी का प्रॉब्लम था, लेकिन माहिन की शादी कराने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
हेमन अब तो मूड ठीक कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतनी परेशान क्यों? रशीद की वजह से कुछ हुआ? नहीं, अरे तो क्लियरली बता दो ना यार, मैं वैसे ही थका हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ। आयान वो हेमन प्लीज बताओ, मुझे टेंशन हो रही है यार। माहीन ने कामरान के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। व्हाट? जब से मुझे ये बात पता चली है मैं भी बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मगर ऐसा क्यों किया उसने? शायद रशीद साहब की वजह से। वो नहीं चाहते कि माहीन की शादी किसी अच्छे घराने में। आप तो जानते ही हैं रशीद साहब को। चलो अगर यही रीजन है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब हकीकत को तो सब जानते हैं, माहीन के लिए हम सब स्टैंड ले सकते हैं। मैं अयाज चाचू, तुम माहीन को समझाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने माहीन को बहुत समझाने की कोशिश की है, वो किसी तरह राजी ही नहीं हो रहे। ऐसा कैसे हो सकता है हेमन? तुम्हें समझाना पड़ेगा माहीन को। ये आंटी की इज्जत के साथ साथ मेरी माँ की इज्जत का भी सवाल है। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए। माहीन को वहां पर शादी करनी पड़ेगी और उसके लिए तुम उसे राजी करोगी। मुझे किस मुश्किल में डाल रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। तुम लोगों के कहने पे मामा ने उनसे बात की थी। अब तुम लोग ही मना कर दोगे तो मामा की बड़ी इज्जत खराब होगी। हम भी ऐसा नहीं चाहते। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हेमन माहीन को समझाओ, मुझे मेरी माँ की इज्जत बहुत प्यारी है। हेलो शाजिब। हाँ माहीन, क्या हुआ? तुम ठीक तो? तुमने टेक्स्ट किया था, कॉल मी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शाजिब, हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं सबको समझा समझा के थक गई हूँ अब। एक मिनट माहीन, तुम्हारी आवाज सही से नहीं आ रही मुझे, रुक रुक के आ रही है। अब ठीक आ रही है? हेलो माहीन, हेलो। हेलो हेलो शाजिब, कहाँ गए आप? शाजिब, हेलो माहीन, आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सब खैरियत तो है? तुम कितने अजीब हो, रात को भी तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ, नहीं आ रही नींद। बजाय मेरी परेशानी पूछने के उल्टी बात ही पूछ रही हो। मेरे पूछने पे तुम मुझे कौन से बता दोगे? ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए कि मैं तुमसे ये बातें शेयर क्यों नहीं करता। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। हाँ शाजिब, अब कहें। मेरा बहुत दिल कर रहा था आपसे बात करने का। इतना मिस कर रही थी मैं आपको। आपको पता है, बहुत अच्छे। किससे बात करने के लिए इतना बेचैन हो रही थी तुम? वो मैं बात तो कर रही थी किसी से? ये तो बता ही सकती हो किससे बात कर रही थी? हाँ, मैं दोस्त से बात कर रही थी। और किससे बात कर रही थी? शक्ल से क्या नजर आता हूँ? बच्चा। इतना तो मुझे भी पता है कि दोस्त से बात कर रही थी या किसी और से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? क्या समझती हो? क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? आप अपनी ये गंदी सोच अपने पास रखें। आइंदा इस लहजे में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है आपको। सच कहते हैं लोग, शराफत का तो जमाना ही नहीं है। मैं कितना तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ, हैं? और तू मेरे सर पे चले जा रही उल्टा। अरे आराम से बात करें, म्यूट जाएंगी। हाँ, देखा कैसा डरी है तू? सहम गई ना? अच्छा है ना तेरी अम्मा भी उठ जाए, उसे भी तेरे करतूतों का पता चले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप ये बोल रहे हैं। वो जो तेरा फोन चेक करेगी ना, तो खुद ही पता चल जाएगा उसे कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है।
अभी अभी यूं यूं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुलाओ तेरी माँ को। मौके का फायदा उठाना ना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बिला वजह का इल्जाम लगा रही है तू मुझ पे। हालांकि कितनी देर से तेरी उंगलियों में ये अंगूठी देख रहा हूं मैं। कुछ कहा मैंने तुझसे? नहीं कहा ना? पकड़े ये ले खुश हो जाए। काफी समझदार है। मेरा हिसाब ये कहता है बहुत आगे तक जाएगी तू। लिख के देता हूं। चल भाई रशीद भाई, महीने भर का तो खर्चा तेरा निकल गया है। अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे, नाश्ता करवा दो। जी कराती हूँ। अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। नाश्ता तो करती जाओ। मुझे नहीं करना। माहिन, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह है बेटा, मगर इस तरह खाने से मुंह नहीं मोड़ते। चलो शाबाश, थोड़ा सा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा सुनो, ज्यादा नहीं, थोड़ा खा लो, 2-4 निवाले ले लो, मगर इस तरह से खाली पेट मत जाओ। तुम तो चली जाओगी लेकिन मुझे फिर फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। तो क्या हो गया तुम्हें? अगर नहीं खाना चाह रही तो नहीं, ठीक है, उसकी मर्जी है। हो सकता है इसने बाहर नाश्ते का प्रोग्राम बनाया हो। अब बिला वजह तुम उसके प्रोग्राम की बाट लगा रही हो। बेटा जिद नहीं करते, चलो तुम्हारे लिए कबाब पराठे बना दूं, तुम शौक से खाती हो ना। सारे लाड अपनी बेटी के लिए उठाना, हमें ना खिलाना कबाब पराठा कभी। आपको भी दे देती हूँ। अम्मी मैं जा रही हूँ। माही, हाथ दिखाओ अपना। तुम्हारी सोने की अंगूठी कहाँ गई? वो अम्मी वो अंगूठी। अरे बता दो माइन, तुम्हारी माँ है, कौन सा तुम्हें खा जाएगी? क्या कह रहे हैं आप? अरे अंगूठी इससे कहीं गिर गई होगी, अब इसे याद नहीं आ रहा होगा। ऐसा ही हुआ ना। असल में इंसान कभी कभी ऐसी गलती कर बैठता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका नुकसान कितना बड़ा हो गया। अम्मी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कबाब पराठा। रात में क्या हो गया था तुम्हारी ठीक से आवाज भी नहीं आ रही थी। हाँ वो आई एस सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए बात नहीं हो सकी। आपकी आवाज ही ठीक नहीं आ रही थी। हाँ ये तो है, वो एक्चुअली रूम में सिग्नल सही नहीं आता। अब जब तुम्हारी आवाज ठीक आने लगी तो तुमने फोन ही बंद कर दिया। सब ठीक तो है ना? रशीद साहब ने देख लिया था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली थी? नहीं, उनको अंदाजा नहीं हुआ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। थैंक गॉड। शाहज़ेब, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? माहीन चुप क्यों, बोलो आखिर बात क्या? शाहज़ेब, मुझे लगता है कि हम अपना ये सच अब सबसे नहीं छुपा सकते। हमें अपने निकाह के बारे में सबको बता देना चाहिए। आप प्लीज सबको बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया है। ठीक समझ गया तू बिल्कुल बात को है। अच्छा खैर तो है, हमें नहीं बताओगे? चल आज तुझे निहारी रोटी खिलाते हैं, खुश हो जाएगा तू भी। क्या याद करेगा है? ये की ना तुमने भाइयों वाली बात, दिल खुश कर दिया सच्ची। लगता है आज कोई बड़ा हाथ मारा तुमने, वरना कल तक तो तुम्हारी जेब में 1 रुपया भी नहीं था।
अबे अपने दिन फिरते देर नहीं लगती है। रशीद की किस्मत ही ऐसी है। उस्ताद, मेरी भी किस्मत अच्छी बना दो। तुमसे एक काम कहा था, वो भी नहीं कराया तुमने। किस काम की बात कर रहा है तू? वही माहिन वाला काम। तो मेरी शादी करा दो ना उस्ताद। अबे यार, मैं कोशिश कर तो बढ़ ही रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो वक्त है ना, वो मेरे हाथ में आ नहीं रहा है। ये क्या बात हुई उस्ताद? ऐसे ही तुम कब से कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और मैं सिर्फ देखता ही रह जाऊं। अबे बेफिक्र रहे, बेफिक्र, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? अच्छा, शादी नहीं करवा रहे तो मिलवा ही दो माहिन से। सच्ची बड़ा दिल कर रहा है। चल, तेरा ये काम तो मैं आज ही करवा दूंगा। सच कह रहे हो ना उस्ताद? तेरी कसम। भाई मेरी कसम ना खाओ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। चल, मेरी बीवी की कसम। अब ऐसे भी ना वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। किन पंचायतों में डाल दिया मुझे तूने। निहारी रोटी खानी है नहीं खानी? कहानी है ना। चल, नेकी और पूछ पूछ। हाँ। चलो। मुझे लगता है कि हम अपना ये सच अब सबसे नहीं छुपा सकते। हमें अपने निकाह के बारे में सबको बता देना चाहिए। आप प्लीज सबको बता दें कि आपने मुझसे निकाह किया। क्या हुआ है शाजिब, तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम कितने अजीब हो, रात को भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। सो जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, नहीं आ रही नींद। बजाय मेरी परेशानी पूछने के उल्टी बात ही पूछ रही हो। मेरे पूछने पे तुम मुझे कौन से बता दोगे? हाँ, ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए कि मैं तुमसे ये बातें शेयर क्यों नहीं करता, लेकिन तुम्हें इसका कभी ख्याल नहीं आया। क्यों बिला वजह बातें कर रहे हो शाजिब? तुम्हें नींद नहीं आ रही लेकिन मुझे तो आ रही है ना। और देखो, इस वक्त मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। मेहरबानी है आपकी। हर वक्त तंज करना जरूरी है? बिला वजह मेरा दिमाग नहीं खराब कर। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। बीवी अपने शौहर की परेशानियों को समझती है और उसे कम करने की कोशिश करती है, मगर तुम तो। प्लीज लाइट ऑफ करो और सो जाओ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर हो चुकी है। मैंने उन लोगों को मंगनी का कह दिया है, संडे को वो लोग आएंगे। आप खामोश क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रही? माहिन का सोचकर परेशान हो बेटा। वो नहीं मानेगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माहिन को आपको राजी करना होगा अम्मी, इतना अच्छा रिश्ता है। आप भी तो चाहती हैं ना माहिन की शादी हो जाए। ये तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने उसकी शादी की तो वो अपने साथ कुछ ऐसा वैसा कर बैठेगी। अम्मी, कुछ नहीं करेगी वो, बस धमकियां दे रही है। आपको पता नहीं है उसका। आप बस मंगनी की तैयारी करें। मगर माहिन। आप माहिन की फिक्र मत करें, मैं खुद उससे बात करूंगी। मैं बात करूंगी तो वो राजी हो जाएगी। हाँ बेटा, वो मेरी तो कोई मानती नहीं है। अगर तुम उससे बात करो तो शायद कोई हल निकल आए। माहिन है कहाँ? अपने कमरे में ही है, ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होगी। मैं उससे बात करके आती हूँ। ठीक है। किससे बात करने जा रही है? खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह आ गई यहाँ जा। वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है? आप आपको जल्दी करें, ऑफिस जाना, मुझे लेट हो रही हूँ मैं। देखो माहिन, प्लीज गुस्सा मत करना, मगर हम लोग जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए। आप और अम्मी जो भी करती मेरी भलाई के लिए तो करती हैं हमेशा।
इस संडे हम तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं। माही देखो, शादी तो हर लड़की को करनी ही होती है, कभी ना कभी तो तुम्हें भी शादी करनी ही है ना। और फिर हर लड़की की किस्मत पे इतना अच्छा रिश्ता नहीं होता, ये रिश्ता ठुकराना भी नाशुक्री है। तुम देखना, तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ। ठीक है आप, जैसे आपकी और अम्मी की मर्जी। मैं बहुत डर रही थी कि तुम इनकार कर दोगी। अब मैं जाऊं? तुमने मुझे और अम्मी को बहुत बड़ी खुशी दी, थैंक यू। जा। एमन आप ही आई थी घर पे ये बताने के लिए कि इस संडे वो लोग एंगेजमेंट करने आ रहे हैं। तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा ठीक है। व्हाट? क्या कहा तुमने? तो और क्या कहती, यही कहना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर कुछ और कहती तो एमन आप ही मुझसे वजह पूछती। क्या वजह बताती मैं उन्हें? मगर माहीन, संडे में दिन ही कितने रह गए, तुम क्या करोगी? मंगनी कर लोगी? नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। उससे पहले आप अपने घर वालों को हमारे निकाह के बारे में बता देंगे। मुझे पता है शाहजेब, आपके लिए सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। माहीन, मुझे लगता है अभी वक्त नहीं है, हमें अपने निकाह के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। ये वक्त मुनासिब नहीं, इसका क्या मतलब है? माहीन, समझने की कोशिश करो। कल रात मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने निकाह के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। आप हमारे निकाह के बारे में किसी को बता नहीं सकते या आप बताने ही नहीं चाह रहे? माहीन, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं? और अगर मैं धोखा देने वालों में से होता तो तुम्हें पता चल जाता। लिहाजा प्लीज थोड़ा इंतजार करो। शाहजेब, आप तो मेरी बात को बुरा मान गए। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मगर शाहजेब, आप भी तो मेरी प्रॉब्लम समझे ना। घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं शादी करने का। आप बताएं मैं क्या करूं? यार, फिलहाल अभी कोई भी बहाना बना दो। आपके लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं हर बहाना बनाकर देख चुकी हूँ। एमन आपी और अम्मी कोई नन्ही नहीं है जो मेरी बातों में आ जाएंगी। तो फिर क्या करना है? आपको अपने घर वालों को हमारे निकाह के बारे में बताना होगा। अगर आप नहीं बता सकते, मैं आपकी अम्मी से बात कर लेती हूँ। नहीं माही, तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा। नहीं, एक्चुअली शाहजेब पहले सारी बातें मुझसे शेयर करता था। अब ऐसी क्या बात हो गई कि शाहजेब ये बात मामा से कर सकता है और मुझसे नहीं? कोई भी बात हो सकती है आयान, हो सकता है कि शाहजेब अपने और उरूज के बारे में कोई बात कराओ। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। सोच रही थी कि मंगनी से एक दिन पहले ही अम्मी के घर जाके रह लूंगी। अम्मी के कुछ काम में भी मदद हो जाएगी और शॉपिंग पे भी जाना होगा। माहीन तो बिजी रहती है ना ऑफिस की वजह से। ठीक है आयान। आयान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ना, सॉरी, मैंने सुना नहीं। क्या बोला तुमने? ऐसा लग रहा है इतनी देर से दीवारों से बातें कर रही हूँ। मन तो दोबारा बोल दो यार, मैं कुछ सोच रहा था। मैं सोच रही थी कि मंगनी से एक दिन पहले अम्मी के घर चली गई। अच्छा ठीक है, चली जाना। आज मुझे कुछ परेशान लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? शाहजेब के बारे में परेशान हूँ यार। क्यों? बिजनेस में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। वो एक्चुअली शाहजेब मामा से कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। जैसे ही मैं आया तो चुप हो गया और फिर चला गया मुझसे। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हो सकता है वो कोई पर्सनल बात कर रहा हो मामा से जो आपके सामने ना करना चाहता। नहीं, एक्चुअली
शाहजेब पहले सारी बातें मुझसे शेयर करता था। अब ऐसी क्या बात हो गई कि शाहजेब ये बात मामा से कर सकता है और मुझसे नहीं? कोई भी बात हो सकती है यान। हो सकता है कि शाहजेब अपने और उरूज के बारे में कोई बात करा हो सकता है उन लोगों का कोई झगड़ा हुआ हो। क्यों, तुमने ऐसा कुछ देखा था क्या? नहीं, मैं तो बस एक बात कर रही हूँ। शाहजेब वैसे भी घर पे कहाँ होता है। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है। शाहजेब बहुत चेंज हो गया यार। आप शाहजेब से खुद क्यों नहीं बात कर रहे थे? आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। शाहजेब किस साथ की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ खुशियों में साथ देने वाला आपका लाइफ पार्टनर नहीं होता। मुखलिस वो लोग होते हैं जो आपकी परेशानी में भी आपके साथ खड़े रहें। खैर, अब मैं आपसे इस मुतालिक कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि गलती सिर्फ मेरी है कि मैंने आप पर एतबार किया। माहिन, मेरी बात तो